हेलो दोस्तों, नमस्कार। तथागत मोनास्ट्री तथागत यूपीएससी पीएससी में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज जो है सो आपका क्लास 8 का एनसीईआरटी जो कि पॉलिटी की बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 7 जो कि मार्जिनलाइजेशन से रिलेटेड है, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका हिंदी मीनिंग जो होता है हाशिए पर होना। ठीक है। अब यहाँ पे जो है सो जो आपको सीबीएसई बोर्ड हो गया, एनसीईआरटी के बच्चे हो गए, आईसीएसई बोर्ड हो गया या अदर बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको इससे फ़ायदा मिल सकता है अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि आप लोग जो है सो जितने बच्चे हैं, अगर हमारे इस पढ़ाने से आपको फ़ायदा हो रहा है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 99% पीपल जो हैं क्या करते हैं कि बिना सब्सक्राइब किए जो है सो आपको फ़ायदा लेते हैं। तो आपको एक तरह से कहा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी इससे मदद मिलती है तो इसमें बहुत मेहनत लगता है वीडियो को रिकॉर्ड करने में, और आप सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रीच बढ़ती है। और दूसरी बात यहाँ है कि एक तरह से रिवार्ड है एक टीचर के लिए। कोई भी टीचर से आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको उसके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए और अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे। या एक तरह से कहा जाए तो यह हमारी और आपकी एक मानवता शो करती है, ह्यूमैनिटी को शो करती है, क्योंकि किसी की मेहनत का रिवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है। अनयूज्ड अगर मान लीजिए कि यूज़ कर रहे हैं, किसी की मेहनत का फ़ायदा ले रहे हैं, उसको रिवार्ड नहीं दे रहे हैं, तो एक तरह से कहा जाए तो ये अगेंस्ट द ह्यूमन राइट है। और दूसरा चीज़ ये है कि आप उस व्यक्ति के साथ में जो है एक तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी व्यक्ति देख रहा है, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो, नहीं फ़ायदा हो रहा है तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, लेकिन अगर आप हमारे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट से चीज़ों को समझाते हैं, जो कि यूपीएससी पीएससी, स्टेट पीएससी हो गया, एसएससी हो गया, एनडीए सीडीएस हो गया, एमए बीए करने वाले बच्चे हो गए, या फिर जो बोर्ड के बेसिक बच्चे हो गए, उनको भी चीज़ें समझाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। जो कि आपको किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, अगर कंसेप्ट समझना चाहता है, सीखना चाहता है तो हमसे जुड़ सकता है। तो आज का हमारा चैप्टर है आपका मार्जिनलाइजेशन। चलिए हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो वर्ड है एक तरह से कहा जाए मार्जिनलाइजेशन। जिसका हिंदी मीडियम होता है, मीनिंग होता है हाशिए पर। देखिए, इसका जो आपको बेसिक इसको चैप्टर में क्या समझाने की कोशिश की गई है, अगर हम लोग उसको समझने की कोशिश करें तो इसमें बेसिक जो बातें की गई है वो यह बात की गई है कि हम लोग जो है सो इक्वालिटी को कैसे प्रोटेक्ट करें। ओके। तो हमारे समाज में क्या है कि देखिए, पॉलिटी जो है सो एक तरह से डाइवर्स कंसेप्ट है और साथ में डायनामिक कंसेप्ट है। मतलब एक तो है कि ये डाइवर्सिटी, इसमें हर एक सब्जेक्ट में डाइवर्सिटी है और समाज के हर एक पहलू को देखने के अपने हिसाब से कोशिश करता है वो सब्जेक्ट। वैसे ही यह भी सब्जेक्ट है, यह भी अपने मतलब एक तरह से कहा जाए तो अपने हिसाब से चीज़ों को देखने की कोशिश करता है। और उसी क्रम में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका क्या कि मार्जिनाइजेशन। तो आपको पता है कि पॉलिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको 6 से लेकर के 12 के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और यहीं से जो है सो आपको एक कंसेप्ट बिल्डअप होना शुरू होता है, जो कि आगे जा कर के आप किसी आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनेंगे या उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको आगे जा कर के बहुत ज़्यादा एक मजबूती प्रदान करेगा। और यहाँ पे जनरली यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं कि पढ़ देते हैं। पढ़ने से नहीं होगा भाई, चीज़ों को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि आखिर में ये होता क्यों है, आया कहाँ से है, इसके पीछे का राज क्या है। ठीक है। तो आप हमसे जुड़िए, आपको मज़ा आएगा इस सब्जेक्ट को समझने में। देखिए, तो जो वर्ड आपका मार्जिनलाइजेशन है यह क्या है, अगर अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए आया कहाँ से है। तो आया यहाँ पे है कि एक पॉलिटी का कंसेप्ट है, उसका नाम है इक्वालिटी। ओके। पॉलिटी का एक कंसेप्ट है जिसका नाम क्या है, इक्वालिटी है। अब यहाँ पे इक्वालिटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, समानता। ठीक है। और आपको पता है कि डेमोक्रेसी का आधार इक्वालिटी ही है। इक्वालिटी का मतलब होता है जस्टिस होता है, और एक तरह से बैड बिहेवियर एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना होता है।
तो इक्वालिटी में दो चीज़ें हैं, एक तो आपका वैल्यू हो गया, वैल्यू या कह लीजिए कि आपकी डिग्निटी है। जब भी हम डिग्निटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एक इज्जत की बात होती है कि आप भी कोई एंटिटी समाज में हैं जिसकी वैल्यू है या इज्जत है, ठीक है। तो एक आपका ये कंसेप्ट हो गया कि इक्वालिटी होनी चाहिए और आपको डेमोक्रेसी का बेसिक रूल जैसे इक्वालिटी पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हो गया इक्वालिटी की बात होगी और दूसरी होती है राइट की बात। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें निकल के आती है इक्वालिटी से। एक तो आपकी वैल्यू होनी चाहिए, तो वैल्यू का मतलब सभी लोग जो है सो मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लोग रहते हैं, सपोज डैट यहाँ पे 10 लोग रहते हैं, तो सबके बीच में जो है सो समान वैल्यू हो गया, डैट इज़ द इक्वालिटी हो गया। अब यहाँ पे आपको राइट मतलब कि आपको यहाँ पे बोलने का राइट, हंसने का राइट, खेलने का राइट, अगर आप वैल्यू है तो ये होना चाहिए या ये है तो ये होना चाहिए, नहीं तो वो इक्वालिटी जो है सो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे मेन मकसद क्या है मार्जिनलाइजेशन का, कि हमें समझना है, एक वर्ड के रूप में ये पूरा चैप्टर को डिस्क्राइब किया गया है कि आखिर में ये होता क्या है। तो यहाँ पे बात यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे जो बात आएगी कि आपका जो यह इक्वालिटी वर्ड है, चूँकि ये दोनों को समेटे हुए है, तो अगर मान लीजिए कि इसमें से ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका इक्वालिटी है यहाँ पे, ठीक है, तो इक्वालिटी नहीं रहना मतलब आपको क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है। एक्सक्लूजन हो गया मतलब समाज से आपको अलग किया गया, राइट से अलग किया गया, ठीक है। तो एक तरह से कहा जाए तो एक्सक्लूजन हो गया, कहाँ से, समाज से या मेन स्ट्रीम से। तो एक्सक्लूजन फ्रॉम मेन सोसाइटी या कह लीजिए कि स्ट्रीम। तो एक्सक्लूजन मतलब आपको अलग कर दिया गया है, यहाँ पे अलग कर दिया गया कहाँ से, तो मेन सोसाइटी से आपको अलग कर दिया गया, डेट इज़ द एक्सक्लूजन। तो अब यहाँ पे एक्सक्लूजन फ्रॉम द मेन सोसाइटी स्ट्रीम। अब यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे यह है आपको कि इस टाइप के हमारे समाज में कहाँ कहाँ पे ये घटनाएं हो रही है अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले जो आते हैं वो आदिवासी आते हैं, जो कि जंगल में रहते हैं ऑलरेडी। दूसरी है कि आपको वोमेन है जो कि घर में रहती है, तो उसको जो है सो मेन स्ट्रीम में जगह कम मिलता है। तो एक तो आदिवासी हो गए, दूसरे मुस्लिम हो गए और वोमेन हो गए, और तीसरे क्या हो गए आपको एससी या एसटी हो गए, एससी हो गए। ये जो है सो आपका ये शेड्यूल ट्राइब्स हो गया और ये जो है सो शेड्यूल कास्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद में मुस्लिम हो गया। मुस्लिम को भी रिलीजन के आधार पे जो है सो सभी जगह मतलब कि ऐसे चूँकि मैक्सिमम लोग हिंदू हैं, तो हिंदू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा तो मुस्लिम को उसमें शामिल करना बहुत रेयर देन रेयरेस्ट होता है। और चूँकि भारत देश में कल्चरल देश है, एक तरह से कहा जाए 80% पॉपुलेशन हिंदुओं का है, तो इस तरह से ऐसा माना जाता है कि इनको भी एक्सक्लूड किया गया है मेन स्ट्रीम से। लेकिन दिक्कत वहाँ नहीं है, अब समाज में समझदारी की दिक्कत है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अब एक उधर जाएंगे तो लंबा खींच जाएगा हमारा लेक्चर। मार्जिनलाइजेशन का बेसिक मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि इक्वालिटी में वैल्यू होता है और फिर राइट होता है। तो वैल्यू और राइट में से कोई भी एक ख़त्म होगा तो आपको इक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, समानता ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में अगर इक्वालिटी नहीं है सपोज डैट, तो आपको इसका मतलब है कि एक्सक्लूजन फ्रॉम द मेन सोसाइटी या मेन स्ट्रीम से आपको अलग कर दिया गया है, डैट इज़ द एक्सक्लूजन हो गया। आदिवासी, ओमेन, एससी और मुस्लिम को जो है सो एक तरह से कहा जाए तो ये मेन स्ट्रीम से अलग है। मेन स्ट्रीम से अलग है मतलब क्या है कि इनकी खोज पुछार कम है, इनकी राइट कम है, इनको समाज में अधिकार नहीं है, समाज में रह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो इसलिए जैसे जनरली आप पहले के ज़माने में एससी एसटी कम्युनिटी को देखिएगा तो पूरे गांव से वो अलग बसाए जाते थे, रोड पे नहीं चल पाते थे। क्यों? क्योंकि उनको मेन स्ट्रीम से अलग किया गया सिर्फ और रिलीजन के आधार पे। तो रिलीजन जैसा बकवास चीज़ कोई नहीं है। आपको कहा जाए तो रिलीजन जो है सबसे बकवास चीज़ है इस धरती पे, क्योंकि जितना मानव का शोषण रिलीजन ने किया है उतना शायद कोई ऐसा मतलब कि आदमी नहीं किया होगा। ये एक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यह एक जगह नहीं हो रहा है, यह पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। जो मार्जिनाइजेशन रिलीजन के आधार पे हो रहा है वो एक जगह नहीं हो रहा है, वो सबसे हर एक जगह पे हो रहा है। और सिर्फ भगवान के नाम पे, वह भगवान जो सबको बनाने वाला है उसके नाम पे ऐसा अत्याचार करना सिर्फ अपने लिए, तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं।
जिसको हम लोग जो है सो अपन बाद में बात करेंगे, कभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि आखिर में यह क्या है और इसके पीछे का मकसद क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे मीनिंग ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड का या मेन स्ट्रीम से अलग करने का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ द मार्जिनलाइज्ड को हम लोग अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डोमिनेंट फोर्स जो है, आपको एक तरह से कहा जाए तो फोर्स टू ऑक्युपाई साइड्स। अब देखिए यहाँ पे दो लोग हैं और यहाँ पे यह एक आदमी अगर मान लीजिए खड़ा है, तो ये दोनों आदमी मिल करके इस आदमी के ऊपर बोलेंगे, मारेंगे कि तुम भगो यहाँ से, तो यह यहाँ से भाग करके यहाँ आ गया और यह जो है सो एलोन हो गया, अकेला हो गया, और यहाँ जो है सो समाज में था, यह पूरा समाज था, समाज ने उसको मारा और जगह से निकाल दिया, अब यह जो है सो यहाँ पे अकेला हो गया। तो ये कौन सा फोर्स है, तो यह जो है सो आपका सोशल फोर्स जो है सो इसके ऊपर धक्का मारा और इसको लात के मार के बाहर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है सो किसी आदमी को समाज में फोर्स टू, मतलब कि फोर्सफुल जो है सो उसको एक जगह से दूसरे जगह आप माइग्रेट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से कहा जाए तो यह जो है सो आपको यह एक तरीका है समाज से बाहर करने का, वे ऑफ द एक्सक्लूजन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉज क्या है, अगर हम बात करते हैं तो कॉज क्या हो सकता है। देखिए कॉज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक तो आपका इकोनॉमिक हो सकता है, मतलब कि वह पुअर अगर होगा तो ऐसा होगा। दूसरा कॉज हो सकता है आपका सोशल कॉज हो सकता है। सोशल कॉज का मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो रिलीजियस होगा या अदर्स भी कोई फैक्टर हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है सो यहाँ पे रिलीजियस कॉज को लिया जाएगा। तीसरा आपको जो है सो पॉलिटिकल कॉज होगा। पॉलिटिकल का मतलब जो है सो आपको उसके पास लेस पावर है, तो इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल हो गया। और एक और मान लीजिए हम लेते हैं कल्चरल भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि आपको इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल ये सारे जो है सो कॉज हैं, और अगर ये सारे कॉज हैं तो इससे क्या होगा आपको, तो मार्जिनलाइज होगा, मतलब कि आपको राइट टू इक्वालिटी ख़त्म हो जाती है। राइट टू इक्वालिटी नहीं रहेगी, और जब राइट टू इक्वालिटी नहीं रहेगी तो आप क्या है, समाज से आप अलग हो गए, समाज से अलग हो गए, आपकी डेवलपमेंट रुक गई, आपकी डिग्निटी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि आपकी डिग्निटी ही नहीं रही, आप समाज में एक वस्तु की तरह हो गए। ठीक है, तो डिग्निटी ख़त्म हो गई और साथ में जो है सो एक तरह से कहा जाए तो आपकी इज्जत ख़त्म हो गई समाज में। ओके, तो यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो वे ऑफ द मार्जिनलाइज है। ठीक है,
तो एक तरह से कहा जाए तो आपको मेन यहाँ पे ये है कि ये कॉज है, और एक तरह से कहा जाए तो आपके पास पैसा नहीं है। और मेन कॉज अगर हम बात करते हैं, मोस्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट डोमिनेंट कॉज, तो मोस्ट डोमिनेंट कॉज जो होगा इसमें आपका इकोनॉमिक होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के डेट में भी ये चीज़ें होती है, ऐसा कोई नई बात नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन आज के डेट में आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक कॉज जो है सो पावर, पैसा, पावर जो है पैसा जो है सो पावर को खरीद लेता है। हाँ, रिलीजियस कॉज में आपको एक्सक्लूजन हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम होगा। लेकिन इकोनॉमिक में पावर अगर आपके पास में है और पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मेन कॉज जो है सो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक है। और इकोनॉमिक कॉज कहने का मतलब यहाँ पे है कि एजुकेशन से भी आप इसको यहाँ पे को रिलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि हु इज आदिवासी। तो यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो आदिवासी यहाँ पे कौन है इसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो आदिवासी के बारे में कुछ चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। आदिवासी जो है सो एक तरह से कहा जाए तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है। और यह जो है सो आपको फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। और एक तरह से कहा जाए तो आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम में है। और मार्जिनलाइज हैं, क्योंकि ये क्या है, कमज़ोर हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये आज के डेट में डिसएडवांटेज हो रहे हैं, क्योंकि माइनिंग एरिया में, चूँकि माइनिंग एरिया में ये रहते हैं तो इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 500 के प्लस में डिफरेंट ग्रुप्स जो है सो इधर उधर रहते हैं जो कि आदिवासी के हैं। तो यहाँ पे मेन बात क्या है आपको समझने वाली, कि यहाँ पे इक्वालिटी ही मेन चीज़ है, क्योंकि इक्वालिटी हैम्पर होगा, और इक्वालिटी हैम्पर होगा तो डेमोक्रेसी भी हैम्पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो आदिवासी हैं कहाँ कहाँ पे रहते हैं, अगर उनकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे है ये इंडिया का मैप हो गया। और यहाँ पे तो यहाँ पे यह जो है सो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया।
और यह जो है सो आपका नागालैंड हो गया, ये आपका मणिपुर हो गया, यह मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, एग्जैक्ट तो मैप नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं बनाने का। यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ हो गया, और एक कर्नाटक हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, या उड़ीसा हो गया, या आंध्रा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, या तमिलनाडु हो गया, या केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, सीजी हो गया, और झारखंड हो गया, और इधर ये आपका बिहार हो गया। तो एक्चुअल में कहा जाए आपका, तो मेन जो है सो लिविंग एरिया जो है इनका वह जो है सो आपको अरुणाचल प्रदेश हो गया। मेन लिविंग एरिया की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, आपको मेघालय हो गया, उसके बाद में इधर आगा नागालैंड हो गया, फिर जो है सो आपका मणिपुर हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, उसके बाद में आपको यहाँ पे हो जाएगा झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद में एमपी हो गया, सीजी हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इस तरह से लगभग आपको पूरे इंडिया में आपको कहीं ना कहीं ट्राइबल्स एरिया मिल जाएगा। तो ये जो है सो आपको अब यहाँ पे है क्या कि ये आपको एक तरह से कहा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट जो है सो एरिया में कैसे रह रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे यह है कि जाहिर सी बात है कि जब ये आदिवासी लोग हैं और यहाँ पे रह रहे हैं तो इनको कल्चरल चीज़ें भी है जो बाहर से आई हैं, इनको इम्पैक्ट करेगी। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि उड़ीसा में लगभग जो है सो 60 डिफरेंट आपको ट्राइबल ग्रुप्स रहता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको वर्ना सिस्टम नहीं है, नो। जो हिंदू में वर्ना सिस्टम है और कास्ट हायरार्की है, यहाँ पे ये चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये लोग जो है सो आपको वर्शिप जो करते हैं वह आपका एक तरह से माउंटेन हो गया, या जो है सो आपका ट्री हो गया, या अदर नेचुरल चीज़ों का ये लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ अपना करते हैं, उनको देवी मानते हैं। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ ये है कि इसी में वर्शिप में डिफरेंट रिलीजन से ये लोग जो है सो आपका अट्रैक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे ये लोग जो है सो आपको शिव और शक्ति की पूजा करते हैं, ठीक है। शिव और शक्ति की पूजा करते हैं। आजकल जो है सो क्रिश्चियन आपको कन्वर्जन है 1800 एडी में जब अंग्रेज आए तो इन्होंने क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना शुरू किया, और इस तरह से इनका कुछ डेवलपमेंट भी हुआ है, क्योंकि इनको जो है सो बाकी इन लोगों ने इनको एड प्रोवाइड किया, लालच में लोग जो है सो क्रिश्चियन बनते चले गए, ठीक है। तो इनका एक्चुअल में क्या है कि लैंग्वेज की अगर हम बात करें, इनकी अपनी भाषा है। पहला चीज़ तो है कि ये किसी दूसरे की भाषा नहीं बोलते हैं, इनकी पर्सनल अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। और उसके बाद में कहा जाए तो और यह लैंग्वेज जो है सो आपका
यह लैंग्वेज संस्कृत से भी ज़्यादा पुराना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको संथाली जो स्क्रिप्ट है, संथाली को सबसे ज़्यादा जो है सो लोग बोलने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका आदिवासी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है क्या, वह है कि आदिवासी और स्टीरियोटाइप्स, यह क्या होता है। आपको पता है कि मैंने आपको बताया है स्टीरियोटाइप्स का मतलब ये होता है कि देयर इज अ सर्टेन पैटर्नल थिंकिंग, ठीक है। कि आपको मान लीजिए जैसे ही किसी का सरनेम देखते हैं आपके दिमाग में एक पैटर्न चलने लगता है, अच्छा ये इस टाइप का होगा। उससे मिले नहीं, उसको जानते नहीं, बस एक पैटर्न में थिंक कर रहे हैं, और यह गलत है क्योंकि आपकी अवधारणा है, ये तो गलत भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि आपको यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप्स के थॉट हैं पब्लिक का, बिलीफ के सिस्टम पे, रिलीजन के आधार पे है कि आदिवासी है तो ऐसे होगा, चोर होगा, डाकू हो गया। उसके बाद में दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि आपका वियरिंग पैटर्न के आधार पे आप सोचने लगते हैं। अगर उसने ऐसा कपड़ा पहना है तो यह आदिवासी ही होगा, यह भी एक स्टीरियोटाइप थॉट है, और समाज में उसको मिलने नहीं देता है, एक्सक्लूड करता है उसको, ठीक है। और इस तरह से आपको कहा जाए तो यह जो है सो आपका एक तरह से कहा जाए तो रॉन्ग जो है सो सोशल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पर्सन का, ठीक है, थॉट के आधार पे। और यह थॉट जो है सो आपको, और यह जो है सो कहा जा सकता है कि यहाँ पे यह रैशनल या एनालिटिकल थॉट नहीं है, यह प्री डेवलप्ड थॉट है। और यह एक तरह से कहा जाए तो उनके लिए जो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं उनके लिए घातक है। ओके, उसके बाद में हम लोग यहाँ देखेंगे नेक्स्ट आपका आदिवासी एंड डेवलपमेंट। तो आप देखिएगा कि आदिवासी और डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और वो चीज़ ये है कि ठीक है, चलिए पूरा ही बना दीजिए। ओके, तो आपका यह वाला इलाका जो है, यह वाला, और फिर जो है सो ये वाला इलाका, ठीक है।
अब यहाँ देखिएगा कि इस वाले इलाका में यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा उस साइड में, लेकिन यहाँ पे ब्लैक सॉइल हो गया और यहाँ पे आपको पब्लिक का हम ऐसा बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको कि मिनरल रिच एरिया यही है और इसी एरिया में गुड पॉपुलेशन अब क्या है, आदिवासी का है। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपको यहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्शन होगा, मिनरल एक्सट्रैक्शन होगा तो इनको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस्ड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। डिस्प्लेस्ड करेंगे, जैसे ही आप डिस्प्लेस्ड करने की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लॉस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट होने से क्या क्या लॉस हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट होने से एक तरह से कहा जाए तो इनका एक तो सबसे पहले है कि इनकी कल्चरल लॉस है, उसके बाद में इनकी जो है सो एक तरह से कहा जाए तो रिलीजियस लॉस है, उसके बाद में लाइवलीहुड का लॉस है, और एक तरह से कहा जाए कि आपको कल्चरल हो गया, रिलीजियस हो गया, लाइवलीहुड हो गया, और इसके बाद में जो है सो आपको कस्टम हो गया, ठीक है। नक्सल एरिया में डिमांड होता है जल का, जंगल का और ज़मीन का, क्योंकि जब आप किसी की इक्वालिटी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, कम करने की, तो वह स्ट्रगल करेगा, और स्ट्रगल करेगा। तो ये आज के डेट में इंडिया में नक्सलवादी मूवमेंट जो है सो इसी का मेन रीज़न यही है। डिस्प्लेसमेंट जो है सो जब होगा तो कल्चरल लॉस होगा, रिलीजियस लॉस होगा, लाइवलीहुड लॉस होगा, कस्टम लॉस होगा, और अल्टीमेट जो लॉस होगा वह फॉरेस्ट का लॉस होगा। कॉज क्या है, क्यों इनको डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि आपको एक तो मिनरल निकालना है, दूसरा यहाँ पे है क्या, मिनरल निकालने के आपको जैसे टिम्बर लकड़ी चाहिए आपको, और सबसे रिसेंट कॉज जो हो रहा है वह नेशनल पार्क घोषित करना। तो ये जो है सो एक तरह से मिनरल एक्सट्रैक्शन, टिम्बर हो गया, नेशनल पार्क को घोषित करना हुआ, ये सब चीज़ें जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो मेन कॉज है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो जब ये डिस्प्लेस्ड हो गए तो ये माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट करेंगे, किसी नए एरिया में जाएंगे और वहाँ पे लोग इनको मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं होने देंगे तो ये मार्जिनलाइज हो जाएंगे। ओके, वहाँ पे मेन एरिया में जब शामिल नहीं होंगे तो इनको क्या कहा जाएगा कि मार्जिनलाइज हो गए। क्यों हो गए भाई, किसने, उसके पीछे का रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो सरकार है, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न जो है, उनके पास में जो धन है वह धन क्या है, उनके पास जो धन है वह है वहाँ का मिनरल है। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट में यहाँ पे है एक और चीज़ है जो डैम बनाना, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो गया। तो ये सब मेन कॉज हैं जिसके कारण इनको वहाँ से हटाया जा रहा है, उनके जगह से हटा करके भगाया जा रहा है, और उसके कारण ये सब समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है कि
माइनॉरिटी और मार्जिनलाइज, ये क्या है भाई? तो यहाँ पे जो दिक्कतें हैं वह समझने वाली बात है कि इनके पास में है अगर इक्वालिटी हमें चाहिए है तो इनको जो है सो राइट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको जो है सो अगर आप राइट दे देते हैं तो ये समस्या नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देना चाहिए। और स्कीम होना चाहिए इनके डेवलपमेंट के लिए, तब जाके इनकी क्या होगी, इनकी इक्वालिटी आएगी, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, अगर हम आपको बात करें दो पार्ट में बांटिए। एक आदिवासी हो गया और दूसरे में मुस्लिम हो गया, एससी हो गया और ओमेन हो गया। तो हम लोगों ने आदिवासी का देखा, अब ये जो देख रहे हैं वह मुस्लिम, एससी और ओमेन के लिए ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हमें ऐसा करने से इनको बचाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बुक आपके बारे में बात कर रहा है, खास करके मुस्लिम मार्जिनलाइजेशन पे बात कर रहा है, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन की अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वह यह देखने को मिलेगा कि इनकी पॉपुलेशन जो है सो इंडिया में 14.2% है। उसके बाद में दूसरा चीज़ है कि आपको यह माइनॉरिटी में है। मेन स्ट्रीम जो है इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, ये समस्या इनके साथ में, ठीक है। और मार्जिनलाइजेशन का कारण क्या है, पॉपुलेशन का जो कम होना है वही मेन कॉज है मार्जिनलाइजेशन हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन ही कम है तो मार्जिनेशन का मेन कॉज वही है, ठीक है। उसके बाद में आपको एजुकेशन कम है और प्लस वुमेन जो है सो ओनली रिलीजियस एजुकेशन गेन करती हैं और साथ में ये जो है सो बुर्का पहनती हैं, जिसके कारण ये जो है सो मुस्लिम से भी जो है सो उसमें वुमेन जो है सो मुस्लिम से ज़्यादा मार्जिनलाइज है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर आपसे पूछ दिया जाए इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले कि मुस्लिम को समझना पड़ेगा कि मेरा देश है। दूसरा चीज़ ये है कि उनको अपने पॉपुलेशन को वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आए और हिंदू भी वन चाइल्ड पॉलिसी को लेके आए और हिंदू भी मुस्लिम को इज्जत करे और मुस्लिम हिंदू की इज्जत करे।
एक दूसरे की डिग्निटी का रक्षा होगा तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, ऐसे ही लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा। तो इस सेशन में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।